सांप्रदायिक ध्रुवीकरण यह विषय बहुत व्यापक है और समय बहुत कम है, इसीलिए मेल की गति से बोलना संभव तो नहीं है, लेकिन मैं कुछ बातों को रखूंगा 5-7 मिनट जो समय मिला है। साथियों, मैं जिस संस्था का केंद्रीय संयोजक हूं और जो हमारा काम है गुरु घासीदास सेवादार संघ GSS, इसका ऐसा मानना है कि जब देश आजाद हुआ, आजादी के पहले की कथा कहानी को हमारे डॉक्टर साहब ने सुनाया ऑनलाइन। मैं संक्षिप्त में यह कहना चाहता हूं कि भारत की आजादी के बाद जो अर्थव्यवस्था का निर्माण करने का उद्देश्य रखा गया था, एक निश्चित अर्थव्यवस्था, कहने का मतलब यह है कि इस देश में अगर उद्योग बनेंगे तो सरकारी क्षेत्र में भी रहेगा और निजी क्षेत्रों में रहेगा। इसका उस समय विरोध हुआ था और खासकर जो प्रोग्रेसिव और वामपंथी लोगों ने इसका समर्थन किया, जैसे खासकर बैंकों का राष्ट्रीयकरण और तमाम बड़े उद्योगों को सोवियत यूनियन के उस समय के सहायता से टाटा के स्टील प्लांट का जो इजारेदारी था उसको खत्म करने के लिए भिलाई, बोकारो आदि जगह पे कारखाने लगाए गए। लेकिन ये सांप्रदायिकता का बात कहां से होता है? क्या उसका संबंध सिर्फ सांप्रदायिक राजनीति से है? मैं ऐसा नहीं मानता। इसका सीधा सीधा संबंध है देश के संपदा को कौन कैसे अपने कब्जे में रख सकता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में इजारेदारी की इजाजत नहीं है कि आज की तारीख में जो नंबर 2-3 के लोग हैं, भले वो 30 से नीचे उतर गए हैं, लेकिन इनके जो पूर्वज चिंतक थे वो चाहते थे कि इस देश में राजा महाराजाओं की तरह, सम्राट की तरह यहां पर पूंजी का दोहन हो, और उस दोहन करने के लिए जो उस समय सबसे बड़ा रोड़ा था देश के अंदर में, जो लेफ्ट मूवमेंट का असर था, जो एक ताकत बनी थी, उनके सामने उस चुनौती को कैसे खत्म करना है। हमारे ख्याल से उस समय के जो हिंदू महासभा का परिवर्तित रूप RSS और कांग्रेस के भी ऐसे लोग, क्योंकि कांग्रेस कोई अपने आप में एक वैचारिक संस्था नहीं है, वो अवसरवादी है। वो गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। अगर वो उत्तर भारत में और दक्षिण में RSS के खिलाफ मुहिम चलाता है, छत्तीसगढ़ में मुझे मालूम है, मैं जब 10-15 साल का था तो ईसाई मस्तरियों के इस इलाके में यही कांग्रेस शासक के भेजे हुए आज समाज के लोग आके कहते थे कि ईसाइयों के यहां मत बैठो, मत जाओ। शुद्धिकरण का आंदोलन चलाते थे। और सतनामी लोग, जो सतनामी जिनको कभी हिंदू नहीं कहते, अब तो भरे गले से कहते हैं कि तुम हिंदू हो। इसके पीछे वही चाल है कि इस देश में सभी को हिंदू कहो, जबकि जब हमने छत्तीसगढ़ में इस शोध को शुरू किया GSS ने कि वाकई सतनामी कौन है, गुरु घासीदास कौन है, क्या काम था उनका, क्या वही आज जो दिखता है चटाचूट जनेऊ कंठी माला वाला घासीदास था क्या? अगर वही था तब तो हम हिंदू से बाहर नहीं है। लेकिन फिर हम बिहार में हिंदू क्यों नहीं है, हिंदू से बाहर क्यों है? साथियों, आपको मालूम है, आपने इतिहास पढ़ा होगा छत्तीसगढ़ का, हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, रसेल हीरालाल ने लिखा है, जो यहाँ के बहुत बड़े अध्येता थे, अधिकारी भी थे, लेखक भी थे, कि अगर उत्तर भारत में गैर हिंदू कहने का मतलब मुसलमान है, तो छत्तीसगढ़ में गैर हिंदू कहने का मतलब सतनामी है। इसका क्या मतलब होगा कि सतनामियों का एक मूवमेंट पैदा हुआ जो इनके वर्चस्व को नहीं माना,
और आज की तारीख में जो हम हिंदू राष्ट्र की बात कहते हैं, मैं तो बहुत सारे सोशल मीडिया में कहता हूं कि हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। मैं मानता हूं हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। हां, एक आखिरी खंडक की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, आखिरी खंडक, और उसका एक ही तरीका है, मेरा अपने विचार से, हमारी संस्था ने जो सोचा विचारा है कि हिंदू शब्द जो है उसको आरएसएस और जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं उनसे छीनना पड़ेगा। आपको हमको ये कहने से ये फायदा नहीं है, बहुत हम लोग गिन लिए अपने दुखों को, कहानियों को। आज की तारीख में हमको राम को भी अपना आदर्श बनाना पड़ेगा। कैसे बोलिए? बहुत लोगों को अजीब लगेगा। कृष्ण हमारा आदर्श हो सकता है। क्यों? कि जो तथाकथित हिंदू, वो हिंदू तो कोई शब्द नहीं है, वो तो भौगोलिक परिभाषा है। वेद जो है उसमें सबसे बड़ा इस देश के उन लोगों का देवता का नाम क्या है? इंद्र। क्या इंद्र का आपने कभी कोई मंदिर देखा है? नहीं। ये अवसरवादी लोग उन्हीं को अपना देवता बनाते हैं जो लोगों के बीच लोकप्रिय होता है। राम जो है वो इंद्र और अहिल्या को उदाहरण देखिए। मैं उसमें वृतांत में नहीं जाऊंगा, मैथोलॉजी जरूर है लेकिन उसके पीछे सच्चाई है। इंद्र से सताई हुई अहिल्या को राम साथ देता है और वही इंद्र के खिलाफ कृष्ण लड़ता है। किस लिए? संपदा के बंटवारे को लेकर के। दूध दही और गौ रक्षा ये किसने किया? इंद्र ने किया कि कृष्ण ने किया? और हम एक शब्द में कह देते हैं राम वन पथगमन बन रहा है तो सही नहीं हो रहा है। क्यों भाई? गिरौदपुरी में सतनामियों के लिए कुतुब मीनार बना दोगे सही हो रहा है। ये दोगलापन नहीं चलेगा। अगर धर्म निवेशता है तो राज्य का संसाधन किसी धर्म पे खर्च नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन आप सतनामियों को खुश करने के लिए कुतुब मीनार से ऊंचा खंभ बना रहे हो, आदिवासी खुश करने के लिए आप राम मोहन पत्थर बना रहे हो। मानता हूं मैं कि कांग्रेस अवसरवादी है, वो आपको इन फासिस्टों से रक्षा नहीं कर सकता। कौन देगा रक्षा? यही जो हम राम को खोजेंगे, कृष्ण को खोजेंगे, उनको हमको नायक बनाना पड़ेगा। मैं कहता हूं हिंदू शब्द को उनसे छीनना पड़ेगा। उनका नहीं है हिंदू। हिंदू हम भौगोलिक रूप से हम सब हिंदुस्तानी हैं, हिंद देश के लोग हैं तो हिंदू हैं। उनका तो धर्म है वो वैदिक धर्म है, आर्य धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है। इसी साथियों, हमने अभी सतनाम धर्म के लिए आंदोलन शुरू किया है पिछले 20 साल से। सारे सतनामी पहले जो हिंदू कहते थे, आज भी आरएसएस के लोग घुसे हुए हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन जीएसएस मुहिम चला रहा है कि हम हिंदू हैं। लेकिन कौन सा हिंदू? तुम्हारे धर्म वाला हिंदू नहीं है। भौगोलिक रूप से हम सब हिंदू हैं, लेकिन हम सतनाम धर्म को मानने वाले लोग हैं। इसलिए मेरा यह कहना है, इस सभागार में ये वैचारिक यहां पर विचार जगत यहां गोष्ठी हो रहा है, तो मेरा आह्वान है कि उन सब लोगों को जो यादव है वो यदु धर्म है, जो ब्राह्मण है वो राम के साथ, कृष्ण के साथ जुड़े और कहें कि हाँ वो हमारा आदर्श है। तो मैं सोचता हूं शायद मैं इसी बोला हूं कि बहुत देर हो गया है। तथाकथित जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, कम्युनिस्टों ने इस बात को नहीं भाप सका कि किस प्रकार से ये लोग यहां पर इस धर्म को सामने ला रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हम इजारेदार पूंजीपति बन के देश की संपदा को नष्ट कर लें। इसलिए बोलते हैं पूंजीवाद और सामंतवाद का जोड़ क्यों है? बोलिए। पूंजीवाद चाहता है कि देश के लोग गुलामी रहे, हमारे आज्ञा पालक रहे, तो वो कौन बनाएगा आज्ञा पालक? सामंती पुरोहित लोग बना सकते हैं, जिसको सोकल ब्राह्मण बोलते हैं। मैं कहता हूं अगर वो इजारेदार उनको पैसा दे रहा है, साधन दे रहा आरएसएस को, ये कह के कि तुम हिंदू राष्ट्र का नारा लगाओ, वो ये नहीं कह रहा है कि तुम वैदिक धर्म का नारा लगाओ, कि तुम आर्य धर्म का नारा लगाओ, क्योंकि हिंदू जो है वो सब में जो है नामजदगी है कि तुम हिंदू, मैं भी हिंदू, वो भी हिंदू, तो समझता है कि हिंदू तो बहुत सारे लोग हैं, 80% लोग बोलते हैं लोग। मैं कहता हूं हिंदू कहने वाले लोग अगर ये मुहिम चल जाए तो मुश्किल से 10 और 15% लोग बचेंगे।
इसके बावजूद भी हम उनको वहां बाहर नहीं करेंगे। हम धर्म निरपेक्षता को मानने वाले लोग हैं, जनवाद को मानने वाले लोग हैं, वो भी इस देश में रहेंगे, लेकिन उनके जैसे हम ये नहीं कहेंगे कि 20% मुसलमान बाहर चले जाओ। तो साथियों, मेरा ये अपील है कि इस बात में बहुत सारी चीजों ने हमने लिखा है, लेकिन समय नहीं है, नहीं तो मैं बहुत सारी बातों को कहता, लेकिन इतनी बात कहने के बाद मैं सबसे अपील करता हूं कि आपने हमें समय दिया, हमारी बातों सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, जय सत्ताम, जय संविधान।